हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि दीपावली से पहले बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति बनने जा रही है। यदि कहा जाए तो ये बड़ी बात नहीं होगी कि दीपावली का गिफ्ट आपको मिलने वाला है। दीपावली का गिफ्ट आपको देवगुरु बृहस्पति के रूप में मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति अब अपनी स्थिति में परिवर्तन करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति अभी मई में ही मिथुन में आए थे, परंतु कर्क में 18 अक्टूबर से गोचर करना शुरू करें। यह गोचर काल 5 दिसंबर तक चलेगा, लगभग 1-1.5 महीने का समय। प्रिय दर्शकों, आपको नहीं लगता कि देवगुरु बृहस्पति बहुत जल्दी कर्क में आ चुके, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष में एक राशि में परिवर्तन करते हैं, परंतु अभी तो कुछ महीने ही हुए। इसके पीछे कारण है देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी अवस्था। बहुत तेजी गति से इस समय भ्रमण कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की वो वाली स्थिति है कि भाई होटल के रूम को खरीद ये थोड़ा कुछ दिनों के लिए रेंट में ले लो और कुछ दिन रहो फिर चले जाओ, इसे भी हम समझेंगे। देवगुरु बृहस्पति रेंट की स्थिति ऐसे है कि अब 1-1.5 महीने के लिए आएंगे कर्क में, फिर से चले जाएंगे, वही वाली स्थिति कही जा सकती है। और भाई 5 स्टार होटल ये रहने वाला है, बल्कि इसे आप 7 स्टार भी कहें तो कह सकते हैं। कर्क राशि में आना देवगुरु बृहस्पति का, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि यानी कि अपनी उच्च की राशि बहुत अच्छी स्थिति में आने जा रहे हैं। और आपके लिए यानी कि मीन वालों के लिए और भी अच्छी स्थिति है, क्योंकि ये आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, है ना। तो त्रिकोण है तो बहुत ही अच्छा है। क्या प्रभाव देंगे, क्योंकि आपकी ये और तो सब ठीक ही है, कर्क के भी हैं, आपके त्रिकोण में भी हैं, परंतु ये लग्नेश है। यदि आपकी लग्न मीन है और यदि राशि है तो राशि से, तो दोनों ही स्थिति में ये बहुत अच्छी बात है। क्या प्रभाव होगा ये समझते हैं। देवगुरु बृहस्पति हमने जैसे समझा आपके लग्न के और आपके कर्म के आधिपत्य रखने वाले ग्रह। देवगुरु बृहस्पति के गोचर काल आपके जीवन में भाग्य प्रदायक है, यानी भाग्य की वृद्धि करने वाला। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आप मेहनत तो खूब कर रहे हैं, अपनी तरफ से भाई जो भी बन सकता कर रहे हैं, और उतना ही जितना आप मेहनत कर रहे हैं तो कुछ लोग और भी कर रहे हैं, वो सफल हो जा रहे हैं पर आपको सफलता नहीं मिल रही। ऐसी स्थितियां कई बार होती हैं। मेहनत आप करते हैं, काम आप करते हैं, उसका क्रेडिट कोई दूसरा ले जाता है। तो ऐसी कई बार आपने चीजें अपनी लाइफ में देखी होंगी। तो उसके पीछे हम क्या कहते हैं कि अरे भाग्य ही खराब है। तो ये जो समय अब रहने वाला है कर्क राशि में गोचर करने का, तो आपके भाग्य को ये बढ़ाएंगे, भाग्य की वृद्धि करेंगे। कहा जाए कि भाग्य अब खुलने वाला है। पर इतना ही सुन के आपको खुश नहीं हो जाना, कुछ और भी बातें हैं, उन्हें भी सुनिएगा, क्योंकि आप इतना सुन के सोच लें बस भैया भाग्य की वृद्धि होने वाली, चलो चलो अब तो हम जो करेंगे शुभ होगा, इस चक्कर में नहीं पड़ना है। तो भाग्य की वृद्धि तो होने वाली, और आपके जीवन में भगवत कृपा यानी कि भगवान से जुड़ने का मौका, भगवान की सेवा करने का मौका, धार्मिक यात्राओं का भी मौका मिल सकता है। आपके पिता के जीवन में भी उन्नति प्रगति, यदि स्वास्थ्य की समस्याएं थी तो स्वास्थ्य में सुधार। आपके जीवन में एक बड़ी महत्वपूर्ण और स्थिति बनने जा रही है। स्थिति ये कि फाइनेंशियली सपोर्ट देवगुरु बृहस्पति करने वाले हैं। फाइनेंस की यदि समस्या आपके जीवन में चल रही थी, पैसे चाहे रुके हों या पैसे आ नहीं रहे हों, या आप चाह रहे थे, क्योंकि देखिए कई बार समय की मांग भी आज के समय में ऐसी हो जाती है कि लोगों को मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने पड़ते हैं। वैसे भी हमें बनाना ही चाहिए, क्योंकि खाली एक इनकम की सोर्स में यदि आप रहेंगे तो आप अपने लाइफ में खुल के नहीं जी पाए, या तो खुल के काम नहीं कर पाए। ऐसा ज़्यादातर लोगों के साथ देखा जाता है। सबके लिए चीज़ें नहीं हो सकती, पर कुछ लोगों के लिए तो मल्टीपल इनकम सोर्स के भी मौके मिल सकते हैं। एक्स्ट्रा इनकम जिसे कहते हैं, तो उसके मौके मिल सकते हैं। यानी कि फाइनेंशियली देवगुरु बृहस्पति काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं।
कहा जाए कि फाइनेंस को लेकर चिंताएं दूर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति के गोचर काल आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे तो कुछ लोगों के साथ ऐसा व्यवहार बनेगा कि वो आपके सपोर्ट में होंगे और उससे कई तरह के आपके लाभ होंगे, कई तरह के काम आपके बन सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति के गोचर काल आपके जीवन में आपको गुरु बनाने आ रहा है, यानी कि उसे भी आप मीन राशि वाले हैं या मीन लग्न वाले हैं तो आपके अंदर ज्ञान तो भरा है, पर कई बार दुविधा वाली स्थिति बन जाती है ना, वो वाली कि भैया ये कर लें कि वो कर लें, यानी कि ये कन्फ्यूजन वाली स्थितियाँ कई बार बनती रहती हैं। पर आपके अंदर इस समय इतना ज्ञान आने वाला है कि लोग कहेंगे कि भैया सही में इस व्यक्ति को वास्तविकता में ज्ञान है इस विषय में। पर कहते हैं ना कि लोग तो खूब सराहना कर रहे हैं पर अंदर से पता चल रहा है कि अरे हमें मालूम ही नहीं ये वाली स्थिति। तो आपको इस समय देवगुरु बृहस्पति ये अवसर दे रहे हैं कि वास्तविकता में आप ज्ञान प्राप्त अपने आप को डेवलप करें, अपने आप को नई नई जो स्किल है आज के समय की मांग है उनको अपने अंदर डेवलप करिए, सीखिए, समझिए, अपने आप को और बेहतर बनाइए। क्योंकि जीवन में हम ग्रोथ तो चाहते हैं पर अपने आप को ग्रोथ के लिए तैयार नहीं करते, क्योंकि चाहने से ग्रोथ नहीं मिलती। यदि किसी के अंदर काबिलियत है, किसी के अंदर वो स्किल है, किसी के अंदर वो जज्बा है तो आपको सफलताएं तो मिलनी ही मिलनी है। सफलताएं आपके आगे पीछे घूम सकती हैं, पर ज़रूरत है कि उसके आप काबिल बन जाए, उसके लायक आप बन जाए। तो ये मौका है देवगुरु बृहस्पति आपको दे रहे हैं। अब आज के समय में देखिए, अभी मैं इसकी चर्चा कई बार कर चुका, और क्योंकि मार्केट में आप देखेंगे, मार्केट में मतलब अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों में तो लोगों को निकाला जा रहा है ना। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? कहीं ना कहीं कारण है, हम बदलाव नहीं करना चाहते, हम कुछ नया सीखना नहीं चाहते। हाँ, कई बार लोगों की स्थिति भी ऐसी होती कि सीख नहीं पाते, पर यदि हम प्रयास करें तो सब कुछ संभव है। ये जीवन, ये दुनिया कर्म प्रधान है, यदि कर्म किया जाए तो सब कुछ संभव है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल आपके जीवन में मान सम्मान में वृद्धि और बड़े बड़े महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे जिससे आपको लाभ मिल सकता है। तो ये कुछ प्रभाव मिल सकते हैं, परंतु हमने जैसे समझा था बीच में कि सावधानियां भी कुछ हैं। क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए? सबसे पहली सावधानी और महत्वपूर्ण सावधानी ये है कि आपको बड़े ही धैर्य के साथ कोई भी काम कर, कोई भी निर्णय लेना है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था को प्राप्त हैं। तो आप यदि छोटी गलती करेंगे तो यहाँ बुरी तरह फंसेंगे। तो इसलिए धैर्य के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ ही कोई भी काम करिएगा। इसके अलावा आपको क्या उपाय करना चाहिए? तो लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करिए, और साथ में आपके लिए संभव हो तो माँ लक्ष्मी के स्तोत्र या मंत्रों का जप पाठ भी करिए, तो इससे भी आपको सहयोग देखने को मिलेगा। ये उपाय कर सकते हैं। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। कभी कोई निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद और इनके जो जानकार व्यक्ति हैं, एडवाइजर हैं, उनकी सलाह लेने के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।